आज हम सब आर्य मूवीज तले बनने वाली लघु चित्रकथा डॉक्यूमेंट्री बंटवारे का दर्द, उसके 2 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, उनके विमोचन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दर्द जिस समाज ने सहा उसमें प्रमुखतः पंजाबी समाज और सिंधी समाज था। भारत का विभाजन कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उस समय के वातावरण को देखते हुए किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर 18 जुलाई को इसके ऊपर निर्णय लिया गया। आप मानिए कितनी अचंभित करने वाली बात थी कि आप 18 जुलाई को एक फैसला लेते हैं एक मुल्क को विकसित करने का, एक देश को विकसित करने का, और समय कितना देते हैं? 1 महीने से कम का समय। उस योजना में 18 जुलाई को जो समय दिया गया था वो था 15 अगस्त का, कि 15 अगस्त पे भी इस देश का विभाजन होगा। उस समय संचार साधन इतने नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे, तो जो लोग गांव में बसते थे उनको तो ये लगा कि मुल्क का बंटवारा कैसे हो सकता है, एक देश के 2 हिस्से कैसे हो जाएंगे। यह कुछ समय की बात है, आज हम जाएंगे, कल शायद हम लोग वापस लौट आएंगे। तब किसी के जेहन में यह नहीं था कि हम आने वाले समय में इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नाम से 2 अधिराज्य बना दिए गए और यह बताया गया कि ब्रिटिश इस दिन सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। इस घटनाक्रम में मुख्यतः भारत का बंगाल प्रांत, पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया, और भारत का पंजाब प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। विभाजन के दौरान विभाजन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसे व्यक्ति को जिसे भारत के बारे में ज्ञान ही नहीं था, और समय दिया गया 1 महीने से कम का। तो होना क्या था? बिना सोचे समझे एक ऐसी घटना, एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिसका असर हमारे समाज पर और मानवता के इतिहास पर ऐसा पड़ा कि इस त्रासदी की कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। आदरणीय मंचासीन गणमान्य संत श्री बाबा प्रीतम सिंह जी, मुखी गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल, मैं आपका आर्य मूवीज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं था,
फिर भी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करी और अपना आशीर्वाद दिया। मैं श्री धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रचारक ब्रज प्रांत, उनका भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम के आयोजक श्री रंजीत सामा जी और श्री विजय सामा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दर्द को समझा और उसको प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। विभाजन एक ऐसा घाव जिसने मानवता के सीने पर गहरी चोट की। वो समय जब अपनी धरती पर जहां कभी हमारे खेत खलिहान लहराया करते थे, जहां हर त्योहार हम साथ मनाते थे, अचानक 1947 का वो दिन आज हम जिसे अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दी, उसका नतीजे से आज हम इस मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं। ये फख्र की बात है। आज इस साल गुरु तेग बहादुर जी का 350वां साल शहीदी पर मनाया जा रहा है और ये भी हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जिन संतों ने हमारे लिए बलिदान दिया, धर्म नहीं छोड़ा, तन छोड़ दिया, परिवार कुर्बान कर दिया, आज हम तहे दिल से उनके प्रति शत शत नमन करते हैं। 1947 का वो दिन जब भारत के 23वें हिस्से को 23% हिस्से को काट दिया गया। 23% हिस्सा एक चौथाई हिस्सा होता है। भारत माता का 1/4 अंग काट दिया गया। उस दिन हमारे ही अपने, जिनके साथ हमने बरसों का साथ निभाया, उनकी ही नजर में हम दुश्मन बन गए। वो अपनापन जो सदियों से साथ था, पल में नफरत में बदल गया। बोली, मजहब, धर्म सबके सब उस दिन चीर दिए गए। जो सरहद पे खींची गई नक्शे पर, जो सरहद मतलब बॉर्डर लाइन, जो सरहद खींची गई नक्शे पर, असल में वो खींची गई हमारे सीने पर। विभाजन लोगों का मन नहीं था, आम जनता का मन नहीं था। ये कुछ लोगों की महत्वाकांक्षों का परिणाम था और उसमें सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विभाजन से पहले ही दंगों के रूप में विभाजन की शुरुआत कर दी गई थी। आतताइयों द्वारा हिंदू परिवारों को अपमानित किया गया। हमारी माताओं, बहनों को सरेआम अपमानित किया गया।
बताते हैं कि इस हिंसा के दौरान 5 से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ यात्रा के दौरान, कुछ हुई हिंसा में, कुछ बीमारी की वजह से। ये बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुआ था, और उसमें से अगर 30 लाख की संख्या आती है तो ये 30% होती है। ये मानवता की बहुत बड़ी त्रासदी थी। और उस समय सरकार का यह दावा था कि 55,000 महिलाएं हिंदू समाज की अपहृत कर ली गई थी, जिनका बाद में पुनर्वास के लिए जब बोला गया तो उनमें से कईयों ने आने में असमर्थता जाहिर की कि समाज हमें स्वीकारेगा या नहीं। क्या त्रासदी थी। उस विभीषिका में हमारे पूर्वजों ने ना जाने कितने अपनों को खो दिया। वे अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए, लूटे गए, पीटे गए, और अपने ही वर्तन में बहुत महसूस कीजिएगा कि जब आप अपने ही घर में बेगाने कह दिए जाएं, उस पीड़ा को महसूस कीजिए कि जब अपने ही वतन में शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए। हिंदुस्तान उस समय एक था, 2 नहीं थे। हम हिंदुस्तान के ही बाशिंदे थे। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था कि आपने उसको 2 राष्ट्रों में बदल दिया। हम तो अपने वतन में ही थे। विडंबना देखिए, हम अपने ही वतन में शरणार्थी हो गए। जब लोग कहते हैं आप पाकिस्तान से आए हैं, क्या शरणार्थी हैं, मन में एक टीस, एक दर्द का अनुभव होता है कि अपने ही वतन से निकलकर अपने ही देश में हम शरणार्थी हो गए। इस मर्म को कहते हुए मैं चंद लाइनें कहता हूं, उस दर्द को महसूस कीजिए। टूटे हुए सपनों की खामोश इबारत थे वो हमारे पूर्वज। टूटे हुए सपनों की खामोश इबादत थे वो, अपने ही आंगन में बेगाने की तरह उतरे थे। कभी जो चौपालों में हंसी के मेले लगते थे, कभी जो चौपालों में हंसी के मेले लगते थे, आज उसी चौपालों में आंसुओं के सिलसिले थे वो। रातें थी भूख की, दिन डर के साए में सहमा हुआ सोता था। मां की गोद में एक बच्चा, और बच्चा कौन था वो? अगर सभागार में जो भी 50 से 60 साल तक के व्यक्ति उपस्थित हैं, वो बच्चा और कोई नहीं था, वो आपके पिताजी थे, मेरे पिताजी थे। पर चिराग एक हिम्मत का उनके दिल में जलता रहा। उन्होंने अपने साहस और हौसले से न केवल अपनी संस्कृति को जिंदा रखा, बल्कि अपनी जड़ों को फिर से जमाया, जिसकी मिसाल यहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति हैं। आज जो हम अपने अस्तित्व और पहचान के साथ खड़े हैं, वो उनके संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। मैं चाहता हूं
आज की हमारी पीढ़ी यह कहानी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाए, ताकि वो जान सकें कि उनका इतिहास कितना गहरा और महान था, और उससे सीखकर अपनी पहचान और विरासत को संजो कर रखें। अब मैं मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों से और आप सभी उपस्थित सज्जनों से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब अपने बड़े जो हमारे बीच हैं और जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियों के साथ अपने श्रद्धा फूल अर्पित करें। धन्यवाद। मैं हमारे बीच हमारे अतिथि पीर डॉक्टर शंकरनाथ योगी जी महाराज के शिष्य जहाजनाथ जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे बीच में आकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। और हमारे हरिद्वार से अतिथि महामंडलेश्वर रुपेंद्र पाल जी कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हम कार्यक्रम की एक विधिवत शुरुआत करेंगे। इस बीच जो कहानी, जो संस्मरण, अंतहीन कहानियां हैं, अंतहीन संस्मरण हैं, जो हमारे पूर्वजों ने सहा, जो हमारे पूर्वजों ने कष्ट सहे। कष्ट परायों द्वारा दिया गया हो तो एक बार की सहा जाता है, माना जाता है, पर कष्ट जब अपनों द्वारा आता है उसे भूलना, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। इस कष्ट को, इस दर्द को आर्य मूवीज ने एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया है। आज उनके द्वारा 2 गानों की जो रिकॉर्डिंग हुई है उसका विमोचन है। मैं आभारी हूँ हमारे निर्देशक हेमंत वर्मा जी का, जो राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत हैं, वो हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। अब हमारे बीच में काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी हैं। मैं चाहता हूं अपने उन बड़ों से कि वो हमारे बीच में, अगर उनके पास काफ़ी संस्मरण होंगे तो कुछ संस्मरण हमारे साथ साझा करें। मैं अपने श्री पूरन डाबर जी, फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के चेयरमैन भारत सरकार, उनसे आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने कुछ संस्मरण बताएं। श्री पूरन डाबर जी। बड़ी लंबी एक मार्मिक भूमिका रखा है यहाँ। राजकुमार सामंत विचार मंच द्वारा देश की 69वीं 79 स्वतंत्रता दिवस पर यह आयोजन, और आयोजन में आज का जो विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय विभाजन की विभीषिका बन गया है। मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
अटल जी का एक वाक्य स्मरण होता है कि मातृभूमि से बड़ा कोई चंदन नहीं, मातृभूमि से बड़ा कोई चंदन नहीं होता, और वंदे मातरम से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। आज का ये सशक्त मंच और मंच पर आध्यात्म के रूप में सनातन की प्रमुख शाखा के रूप में सरदार प्रीतम सिंह जी, गुरुद्वारा गुरु बेताल के संरक्षक स्वामी जहाईनाथ जी और हिंदुत्व की शक्ति के परिचायक संघ शक्ति के संवाहक के रूप में प्रांत प्रचारक माननीय धर्मेंद्र जी, और ये समक्ष आज बड़ी संख्या में जो इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। एक बार पुनः मैं शुभकामनाएं देते हुए मुझे लगता है कि इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास मुझे सबसे बोरिंग विषय लगता था जब मैं पढ़ता था, बहुत बोरिंग विषय लगा करता था। लेकिन इतिहास का महत्व इतना रहा है कि वो इतिहास को आज आईएएस के एग्जाम में भी एक बड़ी भूमिका दी जाती है। इतिहास का महत्व इसलिए है कि इतिहास में जो त्रुटियां हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, उनको जो देश भूल जाते हैं या जो व्यक्ति भूल जाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस जिसको आज हम यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, निश्चित रूप से उससे बड़ा किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए वो दिन नहीं हो सकता जिस दिन उसको स्वतंत्रता मिली हो, देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हो, देश को भौगोलिक स्वतंत्रता मिली हो। 200 वर्ष तक की गुलामी, 90 वर्ष का संघर्ष, लाखों लोगों की कुर्बानियां, उसके बाद में ये दिन। लेकिन उससे पहले का एक दिन 14 अगस्त की काली रात, मुझे लगता है कि 90 वर्ष में के स्वतंत्रता संघर्ष में हमने उतने लोगों को नहीं खोया जितना इस विभाजन में खो दिया। लाखों की संख्या में लोग कट करके, लोग अपने धर्मों को छोड़ने को मजबूर होने की स्थिति में वहां से पलायन करके कि उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा, कटी हुई लाशों में यहाँ आना पड़ा। मुझे, मेरा भी परिवार उन परिवारों में से एक रहा जो वहां से विस्थापित होकर के उन लाखों परिवारों के साथ में इतने पंजाब और सिख से इतने लोग विस्थापित हुए कि अपने धर्म की रक्षा के लिए उनको धर्म परिवर्तन न करके, सब कुछ खो करके, सब कुछ छोड़ करके उन्होंने अपनी मातृभूमि, हालांकि मातृभूमि वो भी हमारी थी, लेकिन वो हमसे छीन ली गई, उस पर यहाँ आकर के अपने आप को पुनः विस्थापित करने का प्रयास, स्थापित करने का प्रयास किया। मैंने ये बहुत सारी दुविधाओं को भूल चुके हो। वो जो मंजर था, मुझे में एक कैंप लगा, उस कैंप का मंजर दूध बेचने से लेकर के, लेबर से लेकर के, दर्जी की दुकान हो या कपड़े की, जो पूंजी छोटी मोटी बचा करके लाए थे, उनसे पूरे जीवन के उतार चढ़ाव देखने के बाद आज जब हम पुनः स्थापित हुए हैं, जो एक एक व्यक्ति जो इसमें बैठा है हॉल में, जो पुनः स्थापित हुआ है, वो अपने आप पर गर्व
कर सकता है कि कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप विरासत में थी कि अपने आप को स्थापित करके हम भले ही उस बंजर को भूल चुके हो या उस चीज से उबर चुके हो, लेकिन उस घटना को भूल जाना मुझे लगता है कि इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि चाहे वो स्वतंत्रता हो या ऐसी घटना हो, उनकी पुनरावृत्ति तब तक होती रहती है जब तक हम उससे कहीं ना कहीं हट जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो 14 अगस्त का जो काला दिवस है, आज आर्य मूवीज ने, रणजीत सामा जी ने जब मुझे बताया कि ये घटना लोगों के दिमाग से हटनी नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी और अगर वो इतिहास को भूल जाएंगी तो कहीं ना कहीं इसकी पुनरावृत्ति फिर हो सकती है, और ये होती हुई हमको सीधी स्पष्ट दिख भी रही। आर्य मूवीज लगातार धार्मिक और सामाजिक विषयों पर लगातार अलग अलग अपनी फिल्में बनाता रहा है। जितनी भी फिल्म आज तक आर्य मूवीज ने बनाई है वो किसी ना किसी मैसेज को लेकर के होती है, विशिष्ट मैसेज को लेकर के होती है, धर्म पर आधारित होती है। धन्यवाद के पात्र हैं रणजीत सामा जी और उनकी पूरी टीम, जो इस तरह के विषयों को लेकर के अपनी फिल्में बना रहे हैं और समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को सशक्त करना होगा, अपने पर गर्व करना होगा, गुड मॉर्निंग से सिर्फ दूर रहना होगा। हमको सिर्फ अपनी भाषा सिख धर्म में जब अभिवादन करते हैं सत्य श्री का, मुझे लगता है कि इससे सशक्त कोई अभिवादन हो ही नहीं सकता। सत्यमेव जयते अगर उसका पर्याय देखें, और सत्य का कभी काल नहीं होता, सत्य कभी मरता नहीं। यदि हम इसी तरह से सत्यमेव जयते या वंदे मातरम के अभिवादन से एक दूसरे का अभिवादन करते तो कहीं ना कहीं देश की भावना से और राष्ट्रवादी की भावना को, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ, अभी एक कार्यक्रम था उस पर एक पत्रकार जब बाइट ले रहा था तो बाइट के बाद में अचानक बात करने लगा कि आज के युवा नशे में कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है। मैंने कहा आज ये नशे का बात करने का दिन नहीं, आज सिर्फ राष्ट्रवाद के नशे की बात करने का दिन है। हर व्यक्ति को राष्ट्रवाद के नशे में बहना है। और एक बड़ा विशिष्ट समय आप अभी आने वाले समय में देखने वाले हैं कि जिस तरह से भारत को भी घेरने का प्रयास किया गया है ट्रंप टैरिफ के माध्यम से हो, ये वही प्रयास किए जा रहे हैं जो पिछले साल बांग्लादेश में घटे। किस तरह से अमेरिका ने उसकी सरकार को अपदस्थ किया, किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब वहां भी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाए गए कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। यही सारे प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं लगातार। और आने वाले समय में आपको 2-3-4 महीने में ऐसा दिखेगा कि देश में प्रजातंत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और इससे बड़ा कई आज तक कोई मतलब ऐसा शासक, क्रूर शासक आया नहीं, या इस तरह का दिखाने का प्रयास किएगा कि यहाँ पर ना न्याय है ना चुनावी इसमें विश्वास है। और ये लगातार इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और अगले 1-2 महीने के अंदर हमको ये दिखाई देने लगेगा कि भारत में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं हमको भ्रमित करने का, गुमराह करने का प्रयास किया जाने वाला। इस खतरे को, इस चुनौती को समझना है और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को समझना है।
देश किस तेजी से, किस गति से आगे बढ़ रहा है उसको समझना है। भले ही 6.5% की ग्रोथ दिखाई देती हो, लेकिन 6.5% की ग्रोथ के साथ में 6.5% इन्फ्लेशन भी जुड़ा है। 13% की गति से हम आज आगे बढ़ते हैं तो 2047 से पहले जो अमेरिका की इकोनॉमी 33 करोड़ की है उससे आगे पहुंच जाएंगे। और अमेरिका और चाइना जैसे देश की इकोनॉमीज जो हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी हैं, वो मुश्किल से 1% या आधे % से ऊपर बढ़ने वाली नहीं है। तो भारत का भविष्य निश्चित रूप से एक बड़ा भविष्य है, उसी को सबको रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है, ये भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आने वाले समय में कुछ ऐसा प्रेडिक्ट भी किया गया है, कुछ ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा। सांप्रदायिक दंगे भी कराए जाएंगे, देश के सीमाओं पर हो या देश के अंदर हो। इस तरह के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो सकते हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि न हम उस 14 अगस्त की विभीषिका को भूलें, न ही हम जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो घटित होने जा रहा है उसको न भूलें, क्योंकि यहाँ पर मंच पर बड़े विचारक हैं, आध्यात्म की दृष्टि से भी बात करेंगे। और संघ, चूंकि धर्मेंद्र जी यहाँ हैं, मैं नमन करता हूँ। संघ है तो सनातन है, संघ है तो शक्ति है, संघ है तो भक्ति है। इस तरह का एक संगठन हमको आज मिला हुआ है जो कहीं ना कहीं सनातन को जीवित रखने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार समा विचार मंच का, मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये आज इस फिल्म का विमोचन या गाने का विमोचन का कार्यक्रम, 2 गानों का विमोचन का कार्यक्रम है। और राजकुमार सामा विचार मंच के माध्यम से कम हर क्वार्टर में एक बड़ा आयोजन, विचार माला चलती रहनी चाहिए, लोगों के पास विचार आने चाहिए। विचार ही एक ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को जागृत रख सकती है। धन्यवाद। पूरन अंकल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने दोनों परिच्छेद में बात करी, आज के भारत और विभाजन का टाइम के भारत, और आने वाले खतरे से हम लोगों को सचेत किया। हमारे बीच में हमारे अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण पीठाधीश्वर श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार आ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय यहाँ पर हमारे लिए निकाला। अब मैं अपने सब गणमान्य अतिथियों से और श्री विजय सामा जी से और रंजीत सामा जी से अनुरोध करूँगा, डाबर जी से अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन की तरफ आएंगे। रमन अंकल, महेंद्र पाल जी, गुरमीत सेठी साहब, अनुरोध करता हूँ किशोर खन्ना अंकल से कि कृपया कर वो आए और परम पूज्य जहाजनाथ जी महाराज का शॉल ओढ़ के स्वागत एवं सम्मान करें। अभी आपको हेमंत वर्मा जी को महामहिम राष्ट्रपति से भी बेस्ट फिल्म बनाने का अवार्ड भी मिला है, आपको बधाई हो। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं प्रदीप मेहरा जी से कि वो आए और परम पूज्य संत जहाजनाथ जी महाराज को मोमेंटो दें। सामने
इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूँ अनिल अंकल से, अनिल लाल जी से कि वो आए और महामंडलेश्वर रुपेंद्र जी महाराज का सम्मान करें। ओके, फिर वो लेकर के आएंगे, फिर क्लोज कर दिए उनकी तरफ ले जाते हैं और तेज़ जो जूम होगा इनसे होगा, इनसे तेज होगा। मैं इसी क्रम में अनुरोध करता हूँ हरीश भाई से, हरीश खेमराज जी वो आए और माननीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का। ये बात लगभग पूरे 1 वर्ष पुरानी है। 15 अगस्त का कार्यक्रम था रामलीला पार्क में। उस कार्यक्रम में मेरे को भी रहना था, परंतु मैं किसी कारणवश लेट हुआ। जब लेट हुआ तो मुझसे ये कहा गया कि साहब ये रिफ्यूजी लोग आए थे, मैं चाहता हूं कि ये रिफ्यूजी के बारे में कुछ बताएं। तो मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। तो मेरे को लगा कि समाज में संदेश जाना चाहिए कि हम रिफ्यूजी नहीं हैं, हम इसी देश में थे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें बांट दिया गया, हमें मजबूर किया गया कि हम अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरी जगह पर आए। हम रिफ्यूजी नहीं हैं। आजादी के 78 साल हो गए थे, तब भी आप हमें रिफ्यूजी मानते हैं। हमारे माथे पे क्या आग लिखा है? यही मुझे प्रेरणा मिली। तब मैंने अपने पापा से अनुरोध किया कि मुझे इस पर फिल्म आप बना के देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कल सिंधी समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रोचीराम जी से मिला मैं। 96 इयर्स उनकी एज है। वो ढंग से बहुत मजबूती से बात नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी बात करते करते उन्होंने वो बातें बताई जो शायद हम सब के लिए भी लेसन है। उन्होंने बताया कि जब बंटवारा हुआ तब मैं 16 साल का था और बचपन में ही जैसे माँ बाप शादी तय कर देते हैं, मेरी भी 6 साल की उम्र में शादी तय हो गई थी और मेरा वहीं पे विवाह की सब तैयारी हुई और मैंने वहां पर मेहनत करके अपना घी का ब्रांड इस्टेब्लिश किया। पर जब ये बंटवारे की बात आई तो जो लोग मुझे घी बेचते थे वही मेरी दुकान पर कब्जा करने आ गए और कहने लगे कि तुम अब यहाँ से जाओ। मुझे लगा शायद बंटवारा बातचीत हो रही है, बंटवारा नहीं होगा, परंतु मुझे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो जाएगी कि जो हमने अपनी गाय बछड़े सब यहाँ रखे थे और जो मकान बनाया था वो हम छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब वो बोलते 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 चले गए, शायद उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था। फिर बातों में बोले, बेटा जरा कैमरा को होल्ड कर दो, मुझे मेरी मिट्टी की याद आ गई है, मुझे गाय की याद आ गई है, मुझे मेरे घर की याद आ गई है। आप सोचिए आज भी लोगों के दिलों में वो घर बसे हुए हैं। मैंने कहा बाबूजी आप बता सकते हो कैसा था घर? अरे क्यों नहीं बता सकता हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से ब्रश से पेंट किया था, मैरून कलर का पेंट। हमारे बाहर जो हमारी मैया जो है वो बाहर बनाती थी, रंगोली बनाती थी। मेरी दादी ने तुम्हें पता एक बात बोली थी जब बंटवारा हुआ कि मेरी चक्की जरूर जाएगी, और मैं सिंध से आगरा तक अपनी दादी की चक्की लेके आया। आज भी वो निशानी मेरी दादी की मेरे पास है। सोचिए 96 साल के बुजुर्ग को आज अपनी दादी के लिए किया। आज भी मैं कल उनके घर चक्की भी लेके आया। तो ये प्रेरणा है हम सबके लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी नानी की नानी मुझे बताती थी कि जब पाकिस्तान से सब लोग बना माइग्रेट होके आए, मेरी नानी की नानी के सामने उनकी बहन का बलात्कार हुआ। आप सोचिए कितना विभत्स हो सकता है कि इस तरीके का दृश्य सामने हो। उन्होंने जब ये देखा, नानी की नानी के पिताजी ने, उन्होंने अपनी छोटी बेटी को उसी वक्त कुएं में धकेल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी इज्जत पे बात आ जाए। आप सोचिए, आप कहते हैं हम रिफ्यूजी हैं, आपने हमसे हमारी जमीन छीनी, आपने राजनीतिक षड्यंत्र किए ताकि हम लोग बट जाएं। आप हमें कहते हैं सिख, सिंधी, पंजाबी। अरे सिंधी कौन है? जो सिंध में रहता था वो सिंधी है, आज जो गुजरात में रहता है वो गुजराती है, जो पंजाब में रहता है पंजाबी है। आपने हमारे को बांट दिया, आपने हमारे को अपनाया नहीं। आज सिंधी समाज में भी भारद्वाज गोत्र के हैं, पंजाबी समाज में भारद्वाज गोत्र के हैं, कश्यप गोत्र के लोग हैं। तो जो चाह रहता था वो हो गया। आपने हमारे को सिंधी, पंजाबी, रिफ्यूजी का तमका दे दिया, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहना चाहते हैं। आपने
पंजाबी सिख में बांट दिया। हिंदू धर्म तो एक ही था ना, उसी धर्म के पीछे हम सब चले। हमारे परिवारों में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने जोर मारा, हमारे घरों में अस्मत लूटने का प्रयास किया, तभी कहा गया कि हमारा बड़ा बेटा जो है वो सिख बनेगा। अगर आज सिख समाज नहीं होता तो शायद माता बहनों की जो अस्मत बची है वो बच भी ना पाती, जो आज समाज के उसमें उदाहरण थी। फिर आप लोगों ने ये बोला कि साहब आप सिंध में रहते थे तो अब आप सिंधी हो गए, आप पंजाब में रहते थे पंजाबी हो गए, आप भागलपुर में रहते थे आप भागलपुर हो। आप हमारे को बांटने का प्रयास क्यों करते हैं? हम SSP हैं, सिख सिंधी पंजाबी, हम एक थे, एक है और सदा एक ही रहेंगे। आप बांटने की कोशिश मत करिए। हम तो वैसी बंटवारा झेल के बैठे हुए हैं, आप फिर हमें बांटना चाहते हैं। और आज शब्द समाज नहीं होता तो शायद हम लोग भी एक छत के नीचे नहीं हो पाते। ये संत ही हैं जिनकी वजह से हम सब एक मुट्ठी के अंदर बंद हैं। रुचिराम जी ने एक किस्सा और बताया, कहने लगा जब मैं वहां पर था तो सिंध प्रांत में संघ की शाखा लगा करती थी और मैं निरंतर उस शाखा में जाता था और मैंने वहां पे डंड चलाना सीखा था। और उसी वजह से जब मैं कराची से चला तो मेरे पे कुछ मुसलमानों ने अटैक किया और उसी डंड की जो मेरे को प्रैक्टिस थी उसकी वजह से मैंने अपनी छोटी बहन को और अपने आप को और अपनी दादी को बचा पाया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है कि आप सुरक्षा कैसे की जाए। और कहने लगे जब मैंने आखिरी पल छोड़ा कराची को, मैंने उस मिट्टी को दंडवत करके नमस्कार किया, क्योंकि वहां मेरी जन्मभूमि है। और संघ ये संस्कार देता है कि आप जहां भी जाएं, जिधर भी जाएं, हमेशा आदर सत्कार और सम्मान साथ रहना चाहिए। कभी अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए, मुट्ठी बंद रहनी चाहिए, मुट्ठी खाली नहीं होनी चाहिए। ये संघ हम सबको सिखाता है, उसका मैं भी स्वयंसेवक हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि संघ ऐसी शिक्षा हम सबको देता है। अगर रुचिराम जी को वो शिक्षा नहीं मिली होती डंड चलाने की तो शायद वो या उनकी बहन नहीं बचे होते, वो भी वहीं काल के आकार में शहीद हो गए होते। और आज भी आप हम लोगों को रिफ्यूजी बोलते हैं, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। ये कारण रहा कि ये फिल्म निर्माण का हमारा प्रण लिया हमने। 2 गाने इसके हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, एक गाना आपको अभी सुनाएंगे और इसके बाद जो है बड़ों के आशीष वचन होंगे। उसके बाद जो दूसरा गाना जिसका विजुअल रिकॉर्ड हो चुका है उसका आप सबके सामने किया। और कुछ अतिथि हमारे बीच में आए हैं, उसी क्रम के बीच में उनका स्वागत और सम्मान की कड़ी करते जाएंगे। हमारे बीच कमलजीत कौर जी हैं जो कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मैं श्रद्धेय राजकुमार सामा विचार मंच की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं कि आप आई और आपने समय निकाल कर हमारे बीच आई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक पल में हमको बांट दिया, करी सियासत ऐसी गंदी, जड़ों से हमको उखाड़ दिया, जड़ों से हमको उखाड़ दिया।
बीता जिन गलियों में उनकी याद सताती है। बचपन बीता जिन गलियों में उनकी याद सताती है। बंटवारे की पीर गहरी रह रह कर तड़पाती है। बचपन बीता जिन गलियों में उनकी याद सताती है। बचपन बीता जिन गलियों में उनकी याद सताती है। बचपन बीता जिन गलियों में उनकी याद सताती है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे अपना रास्ता बना लेंगे, यही मुहिम है हम सबका। इसी बीच में जो ये गीत लिखा है जिन्होंने, संजय दुबे जी, मैं अनुरोध करता हूँ नरेंद्र कृष्णानी जी से कि वो यहाँ आए और संजय दुबे जी को पटका पहना के उनका स्वागत सम्मान करें। और जिन्होंने एक दूसरा गीत जो भी हम इसके बाद सुनेंगे, जिन्होंने गाया है सुजाता शर्मा जी, मैं अनुरोध करता हूं घनश्याम लालवानी जी से कि वो आए और सुजाता बहन जी का पटका दे के स्वागत सम्मान करें। सर सामने कैमरा उधर देखिए। हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ जन भी हैं, उनका सम्मान नहीं करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। मैं अनुरोध करता हूं घनश्याम दास जी से कि वो आए और पूरन अंकल को पटका पहना के उनका स्वागत सम्मान करें। नहीं अंकल, अब आप बड़े हैं। मैं अनुरोध करता हूं प्रमोद महाजन जी से कि वो आए और हमारे वीर महेंद्र पाल जी, जिनके शब्द सुन सुन के अभी भी हमारे कान बजते रहते हैं, उनका स्वागत सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूं संजय अरोड़ा जी से कि वो आए और किशोर अंकल का स्वागत सम्मान करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं दिलप्रीत सचदेवा जी से कि वो आए और नवल अंकल हम सबके बीच में हैं, नवल अंकल का स्वागत सम्मान करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं अजय भाई से कि वो मंजीत अंकल का स्वागत सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूं सर सामने देखो बाबू भाई से कि वो आए और टीकम लालवानी जी भी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत एवं सम्मान करें। मैं फेडरेशन के साथियों से कहता हूं थोड़ा आप आगे आ जाइए, क्योंकि आपकी जो भूमिका है वो आपको निभानी है, तो आप लोग आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अनुरोध करता हूं गोवर्धन सुनेजा जी से कि वो आए और रामनाथ डंग जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूं मोना भाई से कि वो आए और गिरधारी लाल जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूं जेठा भाई से कि वो आए और त्रिलोक जी भी आए हुए हैं, जिनको हम सब जीजा जी भी बोलते हैं, उनका स्वागत एवं सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूं परमानंद अफ्तानी जी से
कि वो आए और हमारे बुजुर्ग जो आए हुए हैं वो आ जाए। मैं गब्बर भाई से करता हूँ कि बाबूजी का स्वागत है एवं सम्मान करें। मैं धर्मपाल कश्यप बाबू भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो जोगिंदर अंकल आए हुए, जोगिंदर लूथरा जी, उनका स्वागत एवं सम्मान करें। सर एक सेकंड इधर देखिए। सर आगे देखिए, कैमरे पे देखिए। सर थोड़ा सामने देखिए कैमरे पे। इधर देखिए सर थोड़ा। साथियों, क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट है जो शायद हम सब के लिए प्रेरणादायक था और हमेशा रहेगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। मैं अनुरोध करता हूं अजय भाई से कि हम सब की आंटी रानी सिंह जी आंटी भी यहाँ पर हैं, जिनके बिना महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता था। जो आंटी ने अलग जगह सबको आगे बढ़ाने की, उनका अगर स्वागत सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। मैं चाहता हूँ आंटी अगर थोड़ा चल पाए, आ सके तो बहुत अच्छा लगेगा आंटी। इनके साथ में हमारी क्षेत्रीय पार्षद रेणु गुप्ता जी भी हैं। अजय भाई, मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी आए और सुजाता शर्मा जी से बोलता हूं कि वो उनका स्वागत है, वो सम्मान कर दें रेणु गुप्ता जी का। आंटी की तबीयत खराब थी, फिर भी आंटी ने बोला कि मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू रानी आंटी। सामने एक कैमरे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं महामंडलेश्वर रुपेंद्र जी महाराज से कि वह अपना आशीष वचन हम सबको दें ताकि हम सबका मार्गदर्शन हो। सोनिहाल। थोड़ा पीछे से आवाज कम आ रही है। जो बोले सोनिहाल। आज इस आगरा की भूमि पर एक ऐसे विषय को लेकर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतों को प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज के प्रांत प्रचारक श्री धर्मेंद्र जी, यहाँ पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन, श्रद्धेय मातृशक्ति, बंटवारे का दर्द और विभाजन की इस विभीषिका के संदर्भ में हम लोगों ने काफ़ी विचार सुने। ये एक ऐसी वेदना है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सब लोग एक अविभाजित भारत के अंग थे और हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी एक ऐसा दिन आएगा कि भारत माँ के दो टुकड़े होंगे और कुछ हमारे लोग उधर रह जाएंगे और कुछ दुख दर्द के साथ, उस पीड़ा के साथ पुनः वो समय हमें व्यतीत करना पड़ेगा। मैं जिस आश्रम का पीठाधीश्वर हूँ वो प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम, हमारे परदादा गुरु स्वामी गुरुचरण दास जी और महंत राम प्रकाश जी, जो उस समय शायद हमारे पूर्वजों ने कल्पना की होगी, तो उस समय झंग जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ से आकर हरिद्वार में एक आश्रम निर्माण किया अवधूत मंडल 1917 में।
12 में वो ज़मीन खरीदी गई। और जब देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग जब आए, उनको लाया गया। उस मुहिम में अवधूत मंडल की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वामी गुरुचरण दास जी भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो मूलतः कश्मीर के ही रहने वाले थे। हमारी लगभग 250 एकड़ ज़मीन, जिसमें से 200 एकड़ ज़मीन पर उस समय आए हुए पाकिस्तान से जो लोग हमारे अपने थे, उनको बसाया गया। और 50 एकड़ ज़मीन में आश्रम रहा। उसमें भी बहुत लंबे समय तक बहुत सारे परिवार रहे। जो आज भी माताएं बहनें वृद्ध हो गई हैं, वो आकर बताती है कि हमारी शादी यहीं पर हुई, यहीं पर फलाने लड़के का नामकरण हुआ। तो ऐसी यादें, जो ऐसे स्मरण, वो हृदय से जाते नहीं हैं। उस अलग अलग प्रकार की संस्थाएं, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था पूरे भारतवर्ष में ही थी। उस समय संघ ने जो एक बहुत बड़ा रोल निभाया, उस समय सेना की सहायता से लेकर और वहाँ से कैसे परम पूज्य गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के नाते उनको, वो आध्यात्मिक दिव्य पुरुष भी थे, उनको आभास भी था पहले ही। और उन्होंने जो एक भूमिका निभाई, वहाँ से कैसे लोगों को निकाला जाए अधिक से अधिक मात्रा में। हमारे देश के राजनीतिज्ञ लोगों की एक बहुत बड़ी भूल, जिसका खामियाजा 10 लाख से अधिक लोगों को अपना बलिदान देकर चुकाना पड़ा। और बहुत सारे परिवार जिसमें खंडित हुए, बहुत सारी माताओं बहनों के साथ जो कुकृत्य हुए, जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपनी धन दौलत संपत्ति छोड़कर पुनः भारत इस भूभाग पर आना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आज क्योंकि हम सब जानते हैं, पंजाब भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था और उसने हमेशा से देश की रक्षा के लिए अपने नौजवानों को, बच्चा जवान बाद में होता था और शस्त्र चलाना पहले सीखता था, क्योंकि हम सब जानते हैं मुगल आक्रांताओं के आने का रास्ता यही था। और लंबे समय तक उस कालखंड को कैसे संघर्ष के साथ जिया है। एक अपने वतन के प्रति कितनी प्रेम होता है, ये अगर सीखना है तो पंजाब की भूमि से सीखना पड़ेगा। हमारी माताओं ने जो अपने लालों को खोया है, अगर आज ये सम्मेलन बहुत कम समय का है, अगर इस पर कई दिन तक विचार चला जाए, कई दिन तक इस पर मंथन हो, देश के सामने ये सच्चाई और वो हकीकत वास्तव में आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बलिदान देश के लिए, जो सेक्रीफाइस पंजाबी या सिंधी या सिख कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मूलतः पंजाबियत का एक बलिदान था, जो इस देश के, ये देश उसका ऋणी है। इस देश को कभी भी ये देश उससे ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम सब देखते हैं, आज देश की स्वतंत्रता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो ये जश्न देश में लोगों के खून पर तैर कर आया। ये आज़ादी ऐसे नहीं आई कि हम सब लोग केवल एक दिन इस जश्न को मनाएं। बहुत सारे परिवार या बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे जिन्होंने वो वेदना को, उस दुख को जिया है, उस दुख को अपने हृदय में आत्मसात किया है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो बलिदान इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इस समाज के द्वारा दिया गया है, ये स्वर्णिम अक्षरों में सदैव याद रहेगा। मुझे लगता है देश की आने वाली पीढ़ियों को ये स्मरण भी रहना चाहिए। हमारे एक संघ के सरकारवा शेषाद्री जी ने एक पुस्तक लिखी है, और देश बट गया, उसमें बहुत सारे संस्मरण हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा, जैसी ये पुस्तक यहाँ पर, ये फिल्म यहाँ पर उसके 2
गाने लॉन्च हुए हैं और फिल्म का भी सार यही है। तो ये बच्चे के हृदय में ये जाना चाहिए और ये ज्वाला जलती रहनी चाहिए राष्ट्रभक्ति की। कोई हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं या उसके बदले राष्ट्रभक्ति के बदले कुछ लेने का भाव नहीं है। जिस प्रकार से आज देश में एक वातावरण बनाया जाता है, इस देश के बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग, अभी पीछे जब ये विषय आया तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो सदैव इस देश के राष्ट्रभक्त संगठनों पर और देश के ऐसे राष्ट्रीय काम करने वाले लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाता है, आज देश की बहुत बड़ी ऐसी शक्ति जो इस देश को एक अलग मुकाम पर ले जाना चाहती है, आज उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। लगातार ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया जा रहा है। तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर हिंदू समाज एक प्रकार से सनातन धर्म को अगर हम संगठित नहीं रहे, हम अलग अलग जाति मजहब संप्रदाय 250 के लगभग ऐसे मत पंथ है, लगभग 2500 ऐसे विचार है जिसको हम लोग हिंदू समाज सनातन धर्म जिसको मानता है, लेकिन हम सब लोग एक हिंदू ही है, ये मन में अपने हृदय में हमें रखते हुए और इस देश में हमने जन्म लिया, इस देश की माटी से हमें प्रेम है, प्यार है। तो जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम सब लोग करते चले और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देकर जाए कि ये जो हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है वो व्यर्थ ना जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी ये संस्था और सामाजिक को, उनके परिवार को कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आए हुए सभी ऐसे आगरा के वरिष्ठ जनों को जिन्होंने इस मंच के माध्यम से एक अलग जगाने का काम किया है और उस अलग को जलती रहनी चाहिए, ये ज्योत जलती रहनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियाँ इन संस्मरणों को अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको कि हम सब लोग मिलकर एक मिशन के लिए, एक लक्ष्य के लिए, ये राष्ट्र मेरा है ऐसे भाव को लेकर काम करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, महाराज जी वहाँ पर सबको बोला गया था, माताओं को, बहनों को, कि आप धर्म में परिवर्तन कर लीजिए और यहाँ रह जाइए। हम सब ने धर्म नहीं छोड़ा, अपने घर की ओर आए। हमने किसी के धर्म को कबूल नहीं किया क्योंकि हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही मरेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ, बाबा जी की थोड़ी तबीयत खराब है तो रमनीक सिंह जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। अमरीक सिंह जी। भाई, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहन आई हैं, सभी को मेरा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वामी जी ने इस मंच पे आकर बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसका भाव है काल समा होता है, अकाल जो समय से बाहर होता है वो परमात्मा है, वो सदीवी है। जो सदीवी है उसको याद करता है, वो निहाल हो जाता है। बस यही है, हमने सत्य के साथ जुड़ना है, सत्य की परिभाषा को समझना है। देश का बंटवारा, उस बंटवारे का दुख
आज इस मंच से उसको उसका दर्द महसूस किया जा रहा है। हम भी अपने पुराने बुजुर्गों से ये बार बार बात पूछते रहते थे। जब पाकिस्तान तो बाद में बना है, एक अखंड भारत था और सिख समाज की बात कर रहे स्वामी जी। मुगलिया सल्तनत के 4 तख्त, एक लाहौर, एक अलानौर, दिल्ली और आगरा। जिस लाहौर के तख्त पे 40 साल महाराजा रणजीत सिंह जी ने सत्य राज किया, जिसके राज में कभी किसी व्यक्ति को भी फांसी नहीं दी गई, ऐसा सत्यवादी राज था। इस धरती का बंटवारा हुआ है। मैं पाकिस्तान नहीं कहता पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ नहीं, अखंड भारत था। इस धरती का बंटवारा हुआ, एक हिस्से में इस्लाम लोग लहरने लगे और स्वामी कह रहे थे ना भी वो नहीं, भाई साहब कह रहे थे वो हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू ही मरेंगे। सिख गुरु नानक महाराज जी के आगमन से ये उम्मत शुरू हुई है। और इतिहास को जो पढ़ते हैं, वाचते हैं, मालूम होता है कहाँ कहाँ से किस किस कॉस्ट का इतिहास है। इतिहास हमारी जिंद जान होती है। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम भी मिट जाती है। इसलिए इतिहास को दोबारा रिपीट किया जाता है, बताया जाता है कि हम अपना इतिहास याद रखें, हमारी जहन में बसता रहे। हम कृपान क्यों पहनते हैं? ये चिन्ह हमको खाली चिन्ह नहीं है, हमको शस्त्र दिया महाराज जी ने। हम हर समय अपने शरीर के साथ इसलिए रखते हैं ताकि हमारा संस्कार बना रहे, हम कायर ना हो जाए, डरपोक ना हो जाए। हम जीना है निर्भय होके, हमने मरना है निर्भय और निर्भय होके। सिख धर्म में पहले एक शहीद हुए हैं जिनके नाम बहुत आम पब्लिक कम जानती है, तारू पोपट जी हुए हैं। गुरु नानक महाराज सिख के लाहौर में शासन ने या ताकतवर किसी मनुख ने किसी के घर आग लगा दी। उसको मालूम हुआ कि किसी ने किसी के घर में आग लगा दी है, बाल्टी ली, घर से रस्सा लिया, कुएं से पानी निकाल उसको बुझाने लगा। कोई कहने लगा तुम्हारी एक बाल्टी से आग बुझ जाएगी। वो मुझे ही मालूम है नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, मेरा किरदार है, जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा। उसको भी साथ में उस आग में जलाया गया। वो पहले शहीद हैं तारू पोपट। उस बंटवारे में जितनी हमारी माँओं की, बहनों की, बेटियों की बेइज्जत किया गया, जैसे उन्होंने देखा कि हमारी बेइज्जती होएगी तो कुएं में छाल लगा दी, कोई अपने आप खंजर मार के मर गई या जूझ के मर गई। इसलिए हमको गुरु साहिबों ने जहाँ पे ज्ञान दिया है वहाँ पे शास्त्र भी दिया है। अपनी स्वयं की रक्षा जो कर सकता है वही दूसरे की रक्षा कर सकता है। इतिहास दो लोगों का होता है, एक उसका है जिसने समाज को कुछ दिया है, एक उसका है जिसने समाज से छीना है। तीसरे आदमी का इतिहास नहीं है। तो यही मन से बात हो रही थी कि हर परिवार में उस समय, जिस समय हमारी माल स्वभाव को खतरा हुआ,
जान को खतरा हुआ, इज्जत को खतरा हुआ, तो महाराज जी कह रहे थे भी वो सिखों ने या पंजाबियों ने बहुत बड़ा इसमें योगदान डाला इस चीज़ों से की हिफाजत के लिए। तब ये नारा भी दिया गया, स्वामी विवेकानंद जी ने नारा दिया और भी धर्म लोगों ने नारा दिया कि हर हिंदू परिवार से एक आदमी को सिख होना चाहिए, शास्त्रधारी होना चाहिए। हम परिवार वाले हैं, परिवार जैसे इस देश में रहते हैं, हम किसी की रक्षा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कोई लफंगा हमारे घर पे माल साल लूटने आ जाए, हमारी जान को खतरा बन जाए, हमारी इज्जत को खतरा बन जाए तो क्या करेंगे? इसलिए शस्त्र जरूरी है। ये हमारे पास शास्त्र है ता हम संपूर्ण हैं। इसलिए गुरु तेग बहादुर महाराज एक बहुत सुंदर वचन है, भय काहू को देत नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानी कौन है? जो किसी को भयभीत नहीं करता, और दूसरा किसी से भयभीत होता नहीं, उसको ज्ञानी कहते हैं। हमको निर्भय होना है ना, तो फिर हमको गुरु महाराज के दिए हुए जो उपदेश हैं, ज्ञान है, उसको अपनाना चाहिए। और वो जो बंटवारे का दुख है, इस संबंध में जो आप इस आज कार्यक्रम में विचार विमर्श हो रहे हैं, दो जब बातें हो रही हैं तो वो पुराना जो बंटवारे का दुख है वो याद आ रहे हैं। 500 के लगभग उस धरती पे गुरु नानक महाराज जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक के जो पावन स्थान है वो उधर रह गए हैं, जिसके लिए हम रोज अरदास करते हैं कि जिस गुरुद्वारों को खालसा पंथ से विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी को बख्शो, अरदास करते हैं लोग। सो ऐसा है, वो लमसम 20-25 साल हो गए, 2 मिनट ले। संत बाबा प्रीतम सिंह जी, इनके सब हम लोग और आगरा के भी और 2-4 लोग थे। 25 साल पहले हम पाकिस्तान गए थे। करतारपुर साहिब है, सच्चा सौदा स्थान था। लाहौर, जहाँ पे जो अरदास में वो रोज कहते हैं, बच्चों के टुकड़े करके गल में हार डाले गए, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। बच्चों को भी कटवा लिया, अपने आप को भी कटवा लिया। नखासा चौक है लाहौर में, वहाँ गुरुद्वारा सिंह सिंगनिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शहादत हुई। वो जगह भी के दर्शन भी किए, वो इतिहास के वहाँ जाके ग्राउंड लेवल पे दर्शन किए, इतिहास को सुना, देखा। और पंजा साहब, हसन अब्दाल, वहाँ भी गए और बहुत स्थानों के दर्शन किए। और गुजरांवाले, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ भी गए। लाहौर किले में भी गए, ननकाना साहब भी गए। सभी जगह पे हम बहुत दिन रह करके वहाँ का बहुत अदब और प्यार से हमने वहाँ दर्शन किए। को वहाँ के इतिहास को भी ऐसा जानिए कि हम लाइव दर्शन किए। वो कितनी अच्छी धरती थी। जैसे कह रहे थे, हम वहाँ पे अपनी जन्मभूमि को भूलना नहीं चाहिए। वो वहाँ पे भी हमारा हक था और वो भी हमारी धरती थी, ये भी हमारी धरती है। हमने लेकिन धर्म को तब्दील नहीं किया। हमने सब अपनी जायदाद छोड़ दी, घर छोड़ दे, भरे हुए घर छोड़ देना,
देश छोड़ देना, वो जगह छोड़ देनी, जन्मभूमि छोड़ देनी, और कोई छोटा सा दुख नहीं होता जी। अपने भरे हुए हंसते खेलते घर को एकदम कोई कह दे अब ये छोड़ के चले जाओ, कोई बड़ा बहुत आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो जो दुख है बहुत ही ज़्यादा उस समय उन लोगों को दुख हुआ जिन्होंने अपना वहाँ जीवन गुजारा, जन्मभूमि वहाँ है। तो जैसा फिर ये चिंता की जा रही है, इसका चिंतन किया जा रहा है कि हमारे देश में कितने फिर ऐसे तो नहीं हालात बनते जा रहे कि हम यहाँ छोड़ के और फिर कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमको एकता के साथ एक दूसरे की भावना का सत्कार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की भावना का सत्कार करना चाहिए, सभी धर्मों का सत्कार करना चाहिए। और सिख इतिहास में एक मिसाल है, आज तक किसी भी धार्मिक स्थान को, भले वो मंदिर हो, चर्च हो, भले मस्जिद हो, किसी का भी कभी भी किसी सिख ने भी अपमान नहीं किया, तोड़ा नहीं है, बनाया जरूर होगा। इसलिए जो साढ़े गुरु साहिबान ने सानू वो संदेश दिया, उपदेश दिया, असी अपने गुरुआं दे महापुरखों के मार्गदर्शन से चल के असी देश में शांति पैदा कर सकते हैं, शांति मान सकते हैं, तो सारे धर्मों का सत्कार कर सकते हैं। सानू मनुखता का जो सानू परमेश्वर ने उपदेश दिता है, गुरु साहब उपदेश है, उसनू अपनाइए तो असी इस देश विच देश की तरक्की लई बहुत कुर्बानियां जो ने सिख कौम ने दित्तियां ने, पंजाबियों ने दित्तियां ने। इस करके देश की अखंडता लई, सानू देश के भले लई और देश की खुशहाली लई शुभ चिंतन होना चाहिए, शुभ चिंतक होना चाहिए, तो तां ही असे देश की तरक्की ते पब्लिक सुखी बच सकती है। मैं अपनी बाणी नूं विराम देना है। भुल चुक दी खिमा, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारी शक्ति है इसी पर, तो हमें अपनी शक्ति को और अपनी संस्कृति को बचाना है, और उस बचाने के लिए हमें एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। पहले बोलते थे कि एक कदम उठाओगे तो 100 कदम उठाएंगे। आज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप 100 कदम उठाएंगे तो आपका भविष्य 100 कदम उठाएगा, और वही भविष्य, आगे वाला भविष्य अच्छा बनाएगा और सुरक्षित बनाएगा। इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं अनुरोध करता हूँ हम सबके मार्गदर्शक माननीय धर्मेंद्र जी से कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय राजकुमार सामा विचार मंच के कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम है। यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों को भी प्रणाम। हम सब जानते हैं कि आज हम सब स्वतंत्रता दिवस सारे देश में मना रहे हैं। ये अपने लिए प्रसन्नता की बात है और एक सुखद अनुभूति देश में 1947 में इस दिन देश के नागरिकों ने प्राप्त की। एक लंबे समय की गुलामी की जो बेड़ियां थीं उससे देश मुक्त हुआ और एक स्वतंत्रता के वातावरण में देश ने प्रगति की राह को चुना। लेकिन हम जहां स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उस स्वतंत्रता की बात करते समय हमको उन पहलुओं पर जरूर विचार करना होगा जिन पहलुओं के, जिन बातों के कारण हमें लंबे समय की गुलामी को इस देश में थोपा गया। हम वो जाति और समाज नहीं थे कि गुलामी हम पर थोपी जाए। हमारी सभ्यता एक सुसंस्कृत, सारी दुनिया को ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, भक्ति देने वाली सभ्यता थी।
हमारे देश में बहुत योद्धा थे, लेकिन कोई भी योद्धा सिकंदर बनकर किसी दूसरी भूमि पर कब्जा करने नहीं गया। हमारे देश में बहुत वीर थे, लेकिन कोई भी वीर अपनी भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर कब्जा करने के लिए नहीं गया। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, लंबे संघर्षों में हमारे देश को रहना पड़ा और उसके कारण भारत में इस प्रकार का विचार और इस प्रकार की पूजा पद्धति के लोग बड़ी संख्या में आ गए और उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत को विभाजन झेलना पड़ा। विभाजन के बहुत सारे कारण हैं, उन पर हम जाएंगे, लेकिन एक बड़ा कारण है कि जिस हिस्से का विभाजन हुआ उस हिस्से में एक विशेष पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। जब भारत के विभाजन के लिए इस देश में रिसर्च हुई, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों ने आकर के भारत की जनसंख्या का आकलन किया, कौन कौन सी भूमि को भारत से अलग करना है, तो वो उन भूमि को भारत से अलग करने का उन्होंने निर्णय किया जिसमें यहाँ का मूल समाज कम हो गया था और यहाँ का वो समाज जो इस देश को मां मानता था, जो इस देश के पर्वों से, परंपराओं से, पूर्वजों से, नदियों से जुड़ा हुआ था, वो समाज कम हो गया। इसलिए उस भूमि को उन्होंने निर्णय किया कि इस भूमि को भारत से अलग करेंगे। तो मैं कहता हूं कि कोई भी लकीर यदि हाथ में खिंचती है तो वो भाग्य बनती है, कोई लकीर यदि संबंधों में आती है तो दीवार खड़ी होती है, और लकीर यदि जमीन पर खिंचती है तो वो सरहद बन जाती है, और सरहद बनने के बाद सरहद पार के लोग शत्रु बनकर देश के सामने खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, जो लोग हमसे ईद मिलते थे, जो लोग हमारे पास आते थे, जिनके यहाँ हम जाते थे, जो लोग हमारी दुकानों में काम करते थे, जो लोग हमारे खेतों में काम करते थे, वो यकायक हथियार लेकर हमारे सामने आकर क्यों खड़े हो? जो लोग राम रहीम की बात करते थे, जो लोग कहते थे रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो लोग कहते थे कि इस देश को स्वतंत्रता तो बिना हथियार के आधार पे मिली, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत, ऐसे जो लोग नारे लगाते थे, तो ये जो सारी बातें थी ये ढकोसला बनकर रह गई और उसका परिणाम हुआ कि 10 लाख लोगों की हत्या हो गई। और ऐसे लोगों की हत्या हुई जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। उनका गुनाह केवल एक था कि वो हिंदू थे, उनका गुनाह केवल एक था कि वो इस भारत को अपनी मां मानते थे, इस भारत भूमि से जुड़े थे, यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के गुरुद्वारे को, यहाँ के पर्वतों से वो आस्था रखते थे। इतना गुनाह होने के कारण, इस कारण उनकी हत्या हो गई। और वो लोग हत्या होने के बाद उनके परिवारों को वहां से विस्थापित किया गया। बहुत सारा पूरा इतिहास है, साहित्य है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि ये सब तो हो गया है। उस समय हम नहीं थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने एक बड़ा संघर्ष देखा, हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन छोड़ी। और कोई जब जमीन जाती है तो केवल भूमि नहीं जाती, उस भूमि में हजारों वर्षों से एक डेवलप कल्चर जो है वो पूरा कल्चर जाता है। जब वो भूमि जाती है तो पवित्र ननकाना साहिब जाता है, जब वो भूमि जाती है तो हिंगलाज माता भवानी का मंदिर जाता है, जब वो भूमि जाती है तो कटास राज का मंदिर जाता है, और जब वो भूमि जाती है तो वहां नरसिंह भगवान ने जिस भूमि पर अवतार लिया वो भूमि हमसे चली जाती है। तो भूमि जाना केवल भूमि जाना नहीं होता है, भूमि जाना वहां हजारों वर्षों की जो एक लंबी परंपराएं, संस्कृत सभ्यताएं हैं वो चली जाती है, वो खो जाती है। इसलिए वो जो सभ्यता, वो सभ्यता केवल 2-4 वर्षों में पनपती नहीं है, उसके लिए हजारों लोग जीवन लगाते हैं, हजारों तपस्वी पैदा होते हैं, घर छोड़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, वो चली जाती है। तो ऐसी एक बड़ी विशाल परंपरा, बड़ी विशाल सभ्यता हमसे चली गई, उस सभ्यता को वापस लेना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आजादी के 78 वर्षों के बाद भी, भूमि विभाजित होने के 78 वर्षों के बाद भी हमने उस बात को भुलाया नहीं, आज भी हम उसको याद कर रहे हैं। ये हमारी विशेषता है और आने वाली कौमों को भी हम बताकर जाएंगे। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी कौमें जरूर याद रखेंगे। हम अपनी कौमों को, अपने वंशजों को, अपने बच्चों को ये बताकर जाएंगे कि अपने बच्चों के नाम जरा वहां के तीर्थ स्थानों के नाम पर रखो। अपने घर में 4 पौधे लगाते हो तो जरा पाकिस्तान में उस समय जो पौधे होते थे उन पौधों के नाम हिंदुस्तान में रखो। अपने घर में यदि घर का नाम रखते हो तो उस समय हमारे दादा परदादा जिन नामों पर रखते थे उन नामों पर रखो। हमारी जो भाषाएं थी,
हमारी जो भाषा थी, सिंधी थी, पंजाबी, वो सब हमारी भारत की भाषा है। अभी भी भारत में 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा को लेकर कोई मतभेद नहीं है। देश में भारत, किसी को कहा जाए भारत जाना है तो देश में राज्य अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, बोलियां अलग अलग है, लेकिन ये सब मिलकर भारत है। तो जब सब मिलकर भारत है तो जैसे गुजराती और राजस्थानी, पंजाबी आती है, वैसे सिंधी भी आती है। ये सारी भाषाओं को मिलाकर ही अखंड भारत बनता है। सारी भाषा, सारे पूर्वजों को मिलाकर ही अखंड भारत बनता है। इसलिए जैसे इजराइल ने 2000 वर्षों तक यहूदियों ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाकर जब वो रहते थे तो वो दिन में जब पूजा करते थे तो यरूशलेम की ओर मुंह करके पूजा करते थे, और वो याद करते थे पूजा करते समय अपने यरूशलेम को कि हम फिर कभी यरूशलेम में जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वहीं पर जाकर हम पूजा करेंगे। जब वो दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने लोगों से मिलते थे तब वो कहते थे कि फिर मिलेंगे यरूशलेम। तो उन्होंने यरूशलेम को याद रखा और इस याद रखने में उन्हें 2000 साल लग गए, और 2000 साल के बाद उन्होंने दुनिया का सबसे ताकतवर देश इजराइल बना करके खड़ा कर दिया। ऐसी कौम, ये जो हमारी कौम है जिसको हम सनातन और हिंदू कहते हैं, भारतीय कहते हैं, ये कोई गई गुजरी कौम नहीं है। इस कौम ने 45,000 मंदिर इस कौम के तोड़ दिए गए। इस कौम के पवित्र भगवान, हमारे आराध्य भगवान श्री राम का इतना बड़ा विशाल मंदिर तोड़ दिया गया। इस कौम का अयोध्या में मंदिर टूटा, मथुरा में टूटा, काशी विश्वनाथ टूटा, गुजरात का सोमनाथ टूटा, क्या नहीं टूटा, क्या रह गया था इस कौम के साथ। लेकिन जब ये सारा टूट रहा था, जब ये मंदिर तोड़ रहे थे, झंडे उखाड़ रहे थे, मूर्तियों को निकाल करके तोड़कर फेंक रहे थे और ऊंटों पर लादकर गजनी में ले जा रहे थे, तब वो ये सोच बैठे थे कि हमने इस सनातन को और हिंदुत्व को खत्म कर दिया। लेकिन वो ये भूल कर बैठे थे कि 21वीं सदी आएगी, 2024 आएगा, इस देश का हिंदू समाज खड़ा होगा, उसी अयोध्या पर भव्य दिव्य राम मंदिर बना करके खड़ा कर दे। ये सब भूल गए थे। तो मैं ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि हम पीढ़ियों को बता कर जाएंगे कि ये पूज्य ननकाना साहिब, हिंगलाज माता भवानी का मंदिर और कटासराज, लाहौर, कराची, पेशावर, ये सब अपना है, ये सब लेना है। इसलिए रोज जब इबादत करें, जब हम पूजा करें तो अपनी पूजा में उसको जरूर याद रखें। इतना निवेदन करते हुए एक अपने स्वयंसेवक की 4 पंक्तियां सुनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो पंक्तियां लिखी। उन्होंने लिखा, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, राबी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, बेअदबी है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। यदि हिंदू का नाम लेते तुम्हें लज्जा नहीं आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, ईमान जहां बेचा जाता, इंसान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है। तो हम संकल्प करें, हमें संकल्प करना है कि जो हमने पाया है उसमें हम खो ना जाए, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। इसलिए जो हमने खो दिया, ये स्वतंत्रता वैसी है जैसे किसी घर में शिशु का जन्म हो और जन्म होते समय जन्म देने वाली माता का निधन हो जाए। तो अभी हमें अपनी जो खोई हुई भूमि है उस दुख को दूर करके उसको वापस लेना है। इतना संकल्प हम हर वर्ष लेंगे और अपनी हर पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे। उसके केंद्र में रखते हुए बड़ा सुंदर गीत और डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैं विजय सामा जी को धन्यवाद देता हूं कि वो अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। हम अपने बच्चों को भी अपनी जड़ों से जोड़कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अब सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि इधर वाली चेयर्स पर आ जाएं। जो गाना रिकॉर्ड किया गया है वो हम सब देख लेंगे और साथियों से अनुरोध करता हूं कि ये कीमती वक्त कुछ घंटों के लिए बंटवारे के लिए दिया और बाबा जी का ज़्यादा मैं चिंता करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी वो यहाँ पर आए। और एक प्रयास मेरा हमेशा रहता है कि मैं आगरे वालों को चांस देता हूँ। इसलिए ये जो आपने अभी गीत देखा है, 2 शख्सियत हैं, एक संजय दुबे जी और जिन्होंने गाया है सुजाता जी।
ये बॉम्बे जाकर मेरी सब रिकॉर्डिंग बॉम्बे में ही होती है। और दूसरा जो राष्ट्रपति पदक विजेता है हेमंत वर्मा जी, ये एक जिस्म दो जान के हिसाब से है। ये मेरी भाषा को समझते हैं। मुझे बॉम्बे नहीं जाना पड़ा और इन्होंने ये दोनों गाने रिकॉर्ड किए हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही महीने में, 1 या 2 महीने में डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, क्योंकि जिन लोगों के परिवार, और मेरा अगर फिल्म का टाइटल आप देखेंगे, बंटवारे का दर्द, और अब सिंधी पंजाबी सिख, और अब से मेरा मतलब है जिस होटल में बैठे हैं वो भी आपकी श्रेणी में आते हैं। सरदार अमरदेव सिंह, जिनके विचार आपने सुने, पूरन डावर जी, वो भी आपकी श्रेणी में आते हैं। किशोर खन्ना जी यहाँ बैठे हैं, सरदार मंजीत सिंह बैठे हैं, और भी लोग हैं जो अब की श्रेणी में आते हैं। इनकी हम बाइट्स लेंगे और जब फिल्म रिलीज होगी, ये उस बंटवारे के विषय में आज कैसे खड़े हैं, ये अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने संस्कारों से ही यहाँ पर खड़े हैं। मेरा भी परिवार है, मैं भी आज उसी श्रेणी में खड़ा हूँ। मैं करीब, ये 26वीं फिल्म है मेरी जो बना रहा हूँ, और ये फिल्म बनाना मुझे ऑक्सीजन का काम देती है। तो मेरी उम्र के लोग, मैंने 30 साल के बूढ़े देखे हैं, 80 साल के जवान देखे हैं। आई एम रनिंग इन 77, लेकिन मैं फिर भी अपनी मेहनत पूरी कर लेता हूँ। और फिर धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे पीछे से मॉरल सपोर्ट देने में सरदार मंजीत सिंह जी का, पूरन डावर जी का, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। मुझे कहते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कृपया कुछ राष्ट्रगान, एक मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गाने को जरा एक थोड़ा सा सुना के। गाना नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं इस गाने के साथ में जो वाक्य जुड़े हैं, हाँ, नहीं, पहले गाना सुनाएंगे। सर मैं जब सुनती बंटवारे का दर्द बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैंने नहीं जिया वो पल, और जिसने जिया है उसका दर्द क्या रहा होगा। जब मैं इस गाने को रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं बार बार भटक रही थी। तो हेमंत जी उस समय मेरे पास में थे। हेमंत जी ने कहा, सुजाता माँ बनो माँ, और सोचो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। अब वो 2 बच्चों को, जिंदा बच्चों को आप हाथों में लेके कुएं में डाल रही हो। उस समय मेरी आंखें भल भलाकर झलक गई और मैं रो पड़ी। बहुत देर तक तो मैं सोचती रही कि मैं क्या गाऊं, कैसे गाऊं। शायद मैं गा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक माँ जिसने 2 बच्चों को जिंदा कुएं में डाल दिया, उसका दर्द क्या रहा होगा, सोचिए। तो मैं शायद नहीं गुनगुना पाऊंगी इस वक्त, क्योंकि मेरी आवाज़ भी थर्रा रही है। सामा जी, आपने मेरे को जो मौका दिया वो काबिल तारीफ है, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ये गीत है। एक बार मैं सभी से कहूँगी, जो बोले सो निहाल, सस्त्रिया काल, सस्त्रिया काल। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सामा जी, थैंक यू विजय भैया। आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद स्वल्प आहार के लिए आगे बढ़ेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
जय